2 महीने से लगातार विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लेकिन फिर भी क्या है, शरीर में वही थकावट रहती है, वही कमजोरी रहती है और विटामिन बी 12 का लेवल भी बढ़ नहीं पा रहा। तो देखिए क्या है, इसका कहीं ना कहीं कारण है कि जो आपकी गट हेल्थ है वो सही नहीं है। तो अगर आपके आंतों में सूजन रहती है, आपको बार बार कब्ज की शिकायत रहती है, आपका जो खाया पिया वो ठीक ढंग से नहीं पच रहा, आपके पेट में अक्सर बहुत ज्यादा गैस बन रही है, तो मतलब कि आपकी जो गट हेल्थ है वो सही नहीं है। तो विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सही गुड गट हेल्थ का होना। तो इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं डिटेल में। तो देखिए क्या होता है, हमारे पेट के अंदर एक स्पेशल ग्लाइकोल प्रोटीन बनता है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये हमारे पेट के पैराइटल सेल्स इसको बनाते हैं। उनका काम क्या होता है, विटामिन बी 12 को पकड़कर स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके जाते हैं, जहां पे आगे जाके जो हमारा शरीर है इसे अब्सॉर्ब करता है। लेकिन क्या अगर इंट्रिंसिक फैक्टर बनना बंद हो जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या, अगर आप कितना मर्जी विटामिन बी 12 ले रहे हो, लेकिन आपका अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ही खराब है तो विटामिन बी 12 जो होता है हमारे शरीर में ठीक ढंग से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो देखिए अब क्या है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये एक तरह का ब्रिज का काम करता है आपके शरीर और विटामिन बी 12 के बीच में। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जो आपके पैराइटल सेल्स हैं, जो पेट के पैराइटल सेल्स हैं, वो स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, वो है स्पाइसी चीजें होगी, प्रोसेस्ड चीज होगी, जंक फूड हो गया। और कौन सी आपको चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी है, तो जैसे आप बात करें फर्मेंटेड फूड्स हो गई, कांजी होगी, प्रोबायोटिक फूड्स हो गए जैसे दही हो गया, छाछ हो गई, ताकि आपकी जो गुड गट बैक्टीरिया है वो मेंटेन रहे। दूसरी क्या चीज है, आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, और स्ट्रेस फ्री होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए कि आप जितना स्ट्रेस लेंगे उसमें क्या है, जो आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग है वो खराब होती है। तीसरी चीज क्या है कि अगर आप रेगुलर एंटासिड्स ले रहे हो, जैसे ओमिप्रोजोल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, तब भी क्या है कि इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन बी 12 को अब्सॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, HCl। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज करते हो एंटा स्टमक एसिड है, तो आगे जाके लो इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा, जिससे कि विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन भी लो होगी और लो हीमोग्लोबिन भी होगा। सो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि अगली बार जब भी आप विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जो गट हेल्थ है वो सही होनी चाहिए।